ज़रूरतें कहाँ ख़त्म होती हैं ज़िंदगी के सफ़र में, चलते ही रहना पड़ेगा मंजिल को पाने में। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। दोस्तों, बाज यानी कि ईगल वो पक्षी है जिसकी बचपन से बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग होती है। आमतौर पर पक्षियों के बच्चे पैदा होने के बाद कई दिन रोटी के लिए चिचियाते रहते हैं। कम से कम 1 या 2 महीने तक पक्षियों के खाने के लिए अपनी माँ पर निर्भर होते हैं, लेकिन बाज के बच्चों का बिल्कुल उल्टा होता है। एक बाज का बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ये ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है। पैदा होने के महज कुछ ही दिनों बाद ट्रेनिंग का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है, जिसमें मादा बाज अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो खाना सीधा बच्चे के मुंह में नहीं डालती, बल्कि अपने घोंसले से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और खाना उतनी ही दूरी से उस चूजे को दिखाती है। अब बच्चा भूखा होता है और उसे खाने की ज़रूरत होती है, इसलिए चूजे को अपना पूरा जोर और संघर्ष करते हुए घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है। गिरते पड़ते उसे अपनी माँ की तरफ जाना पड़ता है और वहाँ उसको खाना पड़ता है। इस संघर्ष में वो चूजा जख्मी भी हो जाता है, लेकिन मादा बाज का दिल नहीं पिघलता। वो जब तक घोंसले से दूर खड़ी रहती है, जब तक उसका चूजा उस तक नहीं पहुंच पाता। ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाव में कुछ दिनों बाद मादा बाज अपने बच्चे के पंजों में दबाकर आसमान में 10 से 12 किलोमीटर ऊंचा लेकर जाती है और फिर इतनी ऊंचाई से चूजे को फेंक देती है। ये उस चूजे की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जैसे ही मादा बाज अपने चूहे को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकती है, बच्चा जो जैसे लोट पोट होते हुए जमीन पर गिरने लगता है। जब वह जमीन से करीब 1000 मीटर की दूरी पर होता है तो घबराहट से अपने पंख फैलाने शुरू करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता और उसे एहसास हो जाता है कि अब वह मरने वाला है। लेकिन तभी मादा बाज तेजी से उस चूजे को हवा में ही अपने पंजों में दबोच लेती है और सुरक्षित उसे जमीन पर पटक देती है। मादा बाज ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि वो चूजा अच्छी तरह उड़ना ना सीख ले। इस तरह एक बाज की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू होती है, ताकि वह इन खतरों से भरी जिंदगी में भी सबसे शक्तिशाली रहे। अपने इसी सख्त प्रशिक्षण की वजह से एक बाज अपने से दुगने वजनी शिकार को भी उठा कर ले जा सकता है। बाज की इस जिंदगी से हमें भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। दोस्तों, हम सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा याद रहे कि प्यार के साथ उन्हें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना भी सिखाएं, ताकि वह अपना खुद का व्यक्तित्व बना सकें और इस दुनिया को अपनी प्रतिभा भी दिखा सकें। वो कहते हैं ना, याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि जिंदगी में अपने लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं। उन्हें बताइए कि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है और हर पड़ाव पर उन्हें कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर आप उन्हें सब कुछ थाली में परोस कर दे देंगे तो वो मेहनत का मूल्य नहीं जान पाएंगे। उन्हें नहीं पता चलेगा, जिस कारण वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने बच्चों को उड़ना सिखाइए, लेकिन उनका मार्गदर्शन भी करते रहिए। तो
मुझे उम्मीद है कि इस बाज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आप भी अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा पाएंगे। अपने बच्चों को उड़ने दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ एक स्टोरी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और ज़िंदगी के बहुत से पड़ावों को पार करने के लिए सुनते रहिए। धन्यवाद।